मई 2025 की वो रात तारीख के उन लम्हात में से थी जब एक कौम पर आजमाइश आती है और वो अपनी पहचान खुद बनाती है। दुश्मन ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए जाहिरियत की कोशिश की, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर लम्हा तैयार, चौकस और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। जैसे ही खतरे की घंटियां बजी, फजाई दिफाई निजाम फाल हो गया और रडार ने सूरत-ए-हाल को ट्रैक किया और पाक फिजाइये के शाहीन अपने मिशन पर रवाना हो गए। फजा में मौजूद हर लम्हा एक इम्तिहान था, मगर पाकिस्तानी पायलट्स के लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ईमान और गैरत का मामला था। 6 और 7 मई की रात मुबैना तौर पर भारत की अफवाज की जानिब से कोटली, भावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद समेत 6 मकामात पर मिसाइल हमलों का दावा किया गया, जिसे पाकिस्तान की अफवाज के लिए एक गैर मामूली चैलेंज करार दिया जाता है। इस सूरत-ए-हाल के जवाब में पाक फिजाइये ने फौरी दिफाई कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें 3 राफेल समेत मजमूई तौर पर 5 तैयारों को तबाह किया गया, जिसको भारत के अलावा पूरी दुनिया ने कबूल किया। इसी तरह 10 मई की अली सुबह भारत की जानिब से पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने के दावे किए गए, जिसके जवाब में पाकिस्तान फिजाइया के मुबैना आहनी दीवार ऑपरेशन के तहत पठानकोट, उधमपुर, आदमपुर और राजौरी समेत मुख्तलिफ भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे दुश्मन के दिफाई निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा। इस बयानी के मुताबिक मोदी हुकूमत के जेर इस्तेमाल राफेल तैयारों पर भरोसे को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने मुतासिर किया और इस 4 रोज़ा कशीदगी में जदीद चीनी थंडर तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइल निज़ाम की शमूलियत के साथ पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करार दिया गया। पाकिस्तान की फिजाइये ने जदीद लड़ाका तैयारों, मरबूत कमांड सिस्टम और बेहतरीन तरबियत की बदौलत दुश्मन की किसी भी जारियत का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया। JF-17 थंडर, जिसे मकामी और मुश्तरका मंसूबों ने साबित किया कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफा कर सकता है बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में भी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। जमीन पर मौजूद दिफाई निजाम और फजा में मौजूद शाहीनों के दरमियान हम आहंगी ने सूरत-ए-हाल को मुकम्मल कंट्रोल में रखा। ये सिर्फ एक अस्करी मुकाबला नहीं था बल्कि कौमी इम्तिहान था, जिसमें पूरी कौम अपने मुहाफिजों के साथ खड़ी थी। कहीं माएँ दुआओं में मसरूफ थी, कहीं नौजवान अपने सोशल मीडिया पर आवाज के जरिए यकजहती दिखा रहे थे और कहीं अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बने हुए थे। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि यह कौम मुश्किल वक्त में कभी तकसीम नहीं होती बल्कि मजीद मजबूत हो जाती है। भारत और पाकिस्तान की तारीख में कई बार कशीदगी के अदवार आए हैं, मगर हर बार यह हकीकत सामने आई है कि जनूबी एशिया में अमन ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि दोनों ममालिक की ताकतें अगर टकरा जाएं तो नुकसान किसी एक का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का होता है। इसीलिए दिफाई तैयारी के साथ साथ पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम की बात करता है।